नमस्कार दोस्तों। आज हम जो रीजनिंग की क्लास करने जा रहे हैं वो क्लास है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, यानी कि वर्गों और आयतों की संख्या की गणना करना। कल जैसे हमने देखा था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, वैसे ही आज हम देखेंगे आयत और वर्गों की संख्या को ज्ञात करना, रेक्टेंगल और स्क्वायर्स ज्ञात करना। चलो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कहां से? स्क्वायर से, यानी कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना। और दूसरा आयत होगा। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं इनके बीच में क्या होता है। वर्ग तो वो होता है जिसकी चारों भुजाएं ना क्या होती है, बराबर, और प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं एकदम बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री। चारों भुजाएं बराबर है तो अपने आप चारों कोण 90 डिग्री हो गए। ये तो हो गया फर्क। आयत की बात करते हैं तो आयत में क्या होता है? आयत में होता है हमारा आमने सामने की भुजाएं तो बराबर, है ना। आमने सामने भुजा जो होगी वो बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी कि ईच एंगल 90 डिग्री। और फेसिंग साइड्स जो होती है, जो एक दूसरे को फेस करेगी, वो साइड क्या होगी, बराबर होगी। वो तो होता है आयत। अच्छा, अब यहां से एक चीज मिलती है कि हमारे क्या आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो ये बात वर्ग पे भी लागू हो रही है क्या? देखो, क्या एक वर्ग आयत है? क्या वर्ग आयत है? बताओ। तो ये बिल्कुल हाँ, वर्ग आयत होता है। क्यों? वर्ग की चारों भुजाएं जब बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी तो बराबर होगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तो है ही। तो आमने सामने की भुजाएं समान या बराबर और 90 डिग्री का कोण, तो एक वर्ग भी क्या हो गया, आयत। तो कई बार आपको स्टेटमेंट भी मिल सकता है कि सभी वर्ग आयत हैं, परंतु कोई भी आयत वर्ग नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही है, 100% की सभी वर्ग तो आयत हैं, परंतु कोई भी आयत वर्ग नहीं होता। ये बात सही है। क्यों? क्यों भाई? कोई भी आयत वर्ग नहीं होगा, परंतु वर्ग तो आयत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये ऐसा स्टेटमेंट भी मिल सकता है। नहीं, यहाँ पे परंतु आयत वर्ग नहीं होगा। सभी वर्ग तो आयत है, परंतु सभी आयत, सभी, ये ज्यादा सही रहेगा ना। सभी आयत वर्ग नहीं होते, ये ज्यादा सही है ना। अगर यहाँ लिखेंगे कोई भी आयत वर्ग नहीं है तो ये तो गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि ये ये बोल दे कि एक वर्ग बना के दे दिया, ये कहता है कि ये आयत है, क्या बताओ ये वर्ग हो सकता है? तो हाँ जी, हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर चारों भुजाएं बराबर है, किसी आयत की चारों भुजाएं एक जैसी दे दी तो वो वर्ग हो गया ना। तो इस हिसाब से चलो, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले स्क्वेयर्स के ऊपर। स्क्वायर में हमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए। ऐसे कुछ आकृति दी रहेगी आपको, उसमें वो ये बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई वर्गों की संख्या इसमें कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, बहुत आसान है। कैसे ज्ञात करेंगे अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे ये कुछ वेराइटीज हमें इन्होंने दे दी। ठीक है भाई, ये ये दे दी ऐसे। अब ये कहेगा कि ये आकृति ऐसे करके दे देंगे, इनके नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही ये 1 तो आ गया, 2 3 एंड 4। अब कुछ नहीं करना, यहाँ का लास्ट यहाँ का लास्ट मल्टीप्लाई
ये और ये, फिर एक एक कम करते चलो, जब तक कोई भी एक साइड में एक तक नहीं पहुंच जाओ तब तक कम करते चलो। तो ये 4 और 4 16, 3 और 3 9, 2 और 2 4 और ये 1। अब इनको ऐड कर दो, कितने हो गए? 16 और 4 20, 9 29 और 1 30। तो इसमें कितने वर्ग हो गए? 30 वर्ग है जी इसके अंदर। इसी तरह से ये देखो, फिर करो नंबरिंग। वन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, लास्ट लास्ट मल्टीप्लाई। अब इनमें से एक कम करते चलो जब तक कोई भी एक साइड में हमें क्या ना मिल जाए, एक ना मिल जाए। यहाँ एक आ गया तो रुक जाओ, करो अब। 20, 12, 6 और 2, कितने हो गए? 6 और 2 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4। तो इसमें नंबर ऑफ वर्ग कितने हैं? 40। ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। क्या, कुछ भी बना लेना। ये दो लाइंस लगा दी यूं, ऐसी आकृति दिए रहेगी तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3। इसको और इसको लास्ट लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो। फिर दोनों में से एक एक माइनस करते चलो, कब तक? जब तक एक साइड में एक ना आ जाए, बस रुक जाओ। इनको ऐड करो, नंबर ऑफ वर्ग निकल गए कि कितने यहाँ पे वर्गों की संख्या है। ये आते हैं वर्गों के क्वेश्चन। अच्छा, एक वेराइटी और क्या देखने को मिल सकती है? एक वैरायटी यहाँ पे अपन को ये देखने को मिल सकती है कि वो आपको क्या देंगे? डॉट बना के दे देंगे, है ना? कि एक समान दूरी पर 9 बिंदु हैं। इन बिंदुओं से बनने वाले वर्गों की संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना, एक समान दूरी पे है तो इनको आपस में मिला दो। मिला दिया ना? इनको आप आपस में मिला दो। मिला दिया, अब क्या करोगे? चार दिख गए, एक दो तीन और चार, तो ये छोटे दिख गए। और एक ये बार वाला बड़ा दिख गया, तो 4 + 1 5, तो ये हो गए, है ना? अब आप एक चीज और देखिए, अगर मैं इन बिंदुओं को आपस में मिलाऊं तो क्या एक वर्ग और बन जाएगा ना? समान दूरी पे ही तो बिंदु है, ये सारे बिंदु समान दूरी पे, तो एक ये बनेगा। तो टोटल कितने वर्ग होंगे इसमें? 6 वर्ग होंगे। इसी तरह से आप घर पे ट्राई करना। कौन सा? ये वाला। 16 एक समान दूरी के ऊपर बिंदु है, यानी कि एक रो में 4। ठीक है। इनसे बनने वाले वर्गों की संख्या आप हमें ज्ञात करके बताएं। इसका नंबर आएगा, इसका आंसर आएगा कि इसमें 20 वर्ग है। करना क्या है? डॉट डॉट करके इनको मिला देना। फिर उसके बाद में छोटे वाले वर्ग आपको दिख जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये दिख गए। फिर एक बड़े वाला आ गया, बार वाला 10। फिर ये एक ये रहा। फिर इस बिंदु को लेके भी तो एक बनेगा यूं। ठीक है। फिर ऐसे नीचे बनाना यूं। फिर इस बिंदु को लेके बनाना, है ना? तो इनको ट्राई करना, 4 ये अंदर हो गए। हो गए थे ना? 9 तो वो छोटे हुए थे, एक बार बड़ा बड़ा, और 4 मैंने आपको ये बता दी। इसके बाद में और भी बनेंगे, फिर आप क्या देखोगे? फिर इन बिंदुओं को अलग करना, फिर ये पॉइंटों से बड़ा वर्ग भी बनेगा एक, है ना? ऐसे करके टोटल इसमें आएंगे 4 और बड़े बनेंगे, और एक फिर अंदर छोटा और बनेगा, है ना? तो इसका टोटल आंसर आएगा 20। तो वो आप ट्राई करेंगे कि 20 कैसे बनते हैं। छोटे बना के दिखा दिए, अंदर वाले आप खुद ढूंढेंगे, है ना? ये एक क्वेश्चन ट्राई करना 16 बिंदुओं वाला। ठीक है जी। इसके अलावा एक वैरायटी और क्या आ सकती है कि डायग्राम आपको ऐसे दिए रहेगा, उसके अंदर वो क्या करेंगे?
ये तो पहले वाली तरह ही हो गया। अब वो इसके अंदर ये यूं और बना देंगे, फिर कहेंगे इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करो कितनी आएगी। ठीक है जी। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। काउंटिंग लिखो पहले कितने हैं, पहले तो बड़े निकाल लो, 1 2 3 4, 2 3 4। अब क्या करना है, लास्ट वाले मल्टीप्लाई। अब दोनों में से एक एक कम करते चलो जब तक कहीं एक ना आ जाए। 16, 9, 4 और 1, ये कितने हो गए टोटल, 30। अब देखिए, अब इन छोटे वालों को काउंट करो कैसे, 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाला बड़ा, तो ये हो गए 5। तो एक में कितने आए हैं, 5। ऐसे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो एक में 5 है तो 5 में कितने होंगे, टोटल 25 हो गए ना। तो 30 + 25 = 55। टोटल इसमें नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने हैं, 55। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें इस चीज से कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है कि ये बीच में क्रॉस दे दिया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस पूरे को एक इग्नोर गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस लास्ट लास्ट वाले मल्टीप्लाई, फिर एक एक कम करते चलो, और इनके जो मल्टीप्लाई आएंगे उनको ऐड कर लेना सारों को। वो आपका जो टोटल आएगा वो नंबर ऑफ स्क्वायर इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है। तो इनमें कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सीखने वाली बात है, काउंटिंग करनी है, लास्ट लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करना है, और जब तक एक नहीं आ जाए तब तक माइनस करके एक एक में करते चलो। जैसे ये लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करो, फिर एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई करते चलो जब तक कोई भी एक साइड एक ना आ जाए। ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद कौन सा ट्राई कर सकते हैं, ये वाला, ये आप खुद ट्राई करेंगे ना। इसमें कुछ थोड़ा बहुत समझने वाली चीज है, बाकी अपन को बना के देखना पड़ता है, इतना कोई टिपिकल इसके अंदर नहीं आती है चीजें। इस क्वेश्चन में वर्गों की संख्या कितनी है, ट्राई करेंगे। इसमें अंदर भी कुछ वर्ग बनेंगे, वो आप लोग बना के देखेंगे। इसका टोटल आंसर आएगा 14। 14 कैसे, 1 2 3 4 5 6 तो बड़े आपको दिख रहे हैं, प्लस एक ये बीच में बड़ा बन रहा है ये वाला, प्लस इसमें 7 छोटे बनेंगे, वो छोटे आप खुद ढूंढेंगे कैसे, एक मैं ढूंढ के दे देता हूं, बाकी 6 आप खुद ढूंढना। कौन से, ये एक छोटा बन रहा है ना, ऐसे 6 और बनेंगे, यानी कि टोटल 7 होंगे, तो वो आप खुद ढूंढेंगे कि कौन से। ये तो थे नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, यानी कि वर्गों की संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस। अब आगे क्वेश्चन आते हैं आयतों की संख्या ज्ञात करना। कौन से क्वेश्चन आते हैं, आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कर देंगे जी, क्या दिक्कत है। ये आपको डायग्राम बना के दे देंगे ना, और उस डायग्राम में ये कहेंगे कि आयतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है जी। जैसे ये आपको एक डायग्राम दे दिया, क्या करना है इसके अंदर, वही नंबरिंग करो पहले, 1 2 3 4,
1 2 3 4। अच्छा, वर्गों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे? इस लास्ट को उठाओ, इस लास्ट को उठाओ, मल्टीप्लाई करो, फिर इनमें से एक कम करते चलो। कब तक? जब तक कहीं कोई सी भी दोनों में से एक साइड एक ना आ जाए। तो 16 9 4 1, तो वर्ग कितने आए थे? 30 आए थे। अब ये क्या कह रहा है? इसमें आयतों की संख्या निकालो। निकाल देंगे। करना क्या है? नंबरिंग लिखी। पहले तो मल्टीप्लाई कर रहे थे स्टार्टिंग से, पर अब ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है? इसको ऐड करो पूरी रो को। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐड करो। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ गया? आयत। इतने ही इसमें आयत होंगे। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कौन से वाला? ये वाला, कि इसमें कितने आयत होंगे ना? इसमें आयतों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आएगा आपका 60। वो आप निकाल के देखेंगे कि कैसे है। अब एक क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जैसे आपको डायग्राम दे देंगे, वो ये वाला डायग्राम दे दिया ऐसे। ठीक है जी। अब वो ये कहेंगे केवल आयत, केवल आयतों की संख्या कितनी है इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन दे दिया। अगर हम अपने तरीके से करके आगे, जैसे नॉर्मल जो करते हैं वो करेंगे। क्या करेंगे कि 1 2 3 4, 2 3 4। हाँ जी, अब आयतों की संख्या पूछी है, तो अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। कुछ नहीं करना। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100। ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही आपको आंसर मिलेगा 100, उस पर टिक किया और करते ही ये क्वेश्चन गलत हुआ। क्यों? क्योंकि यहां इसने पूछा केवल आयतों की संख्या ज्ञात करो। ये जो तरीका लगाया है ना, इस तरीके के अंदर ये जो नंबर आए हैं, इसमें आयत भी है प्लस वर्ग भी है। यानी कि वो वर्ग जो आयत है, यानी कि हमने पीछे पढ़ा था ना कि सभी वर्ग आयत होते हैं। तो इसमें आयत भी है और वर्ग भी है इस 100 के अंदर। और इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? केवल आयतों की संख्या निकालो। तो अब भाई केवल आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे? वो निकालने का तरीका है कि हमें टोटल पता चल गया। हाँ जी, हमें टोटल पता चल गया। क्या टोटल पता चला? हमें टोटल पता चला है 100। इसमें क्या है? ये 100 बराबर ये है आयत प्लस वर्ग। अब अकेले आयत निकालने हैं तो क्या करोगे? अकेले आयत बराबर जो टोटल नंबर आया है उसमें से वर्ग माइनस कर दो, तो केवल आयत आ जाएंगे। और वर्गों की संख्या निकालनी बताई थी। लास्ट लास्ट वाले को उठाओ, मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों में से एक एक कम करते चलो। कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। 16 9 4 1, कितनी आ गई? 30। जब 100 में से 30 वर्ग हैं तो केवल आयत कितने आए? 70। 70 इसका आंसर है। ठीक है। इसी तरह से आप खुद एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। कौन सा? क्वेश्चन वही है, केवल आयतों की संख्या निकालें। ओनली रेक्टेंगल्स निकालें, है ना? डायग्राम क्या दिया है? डायग्राम जी आपको ये दिया है ना, इसमें निकालें। तो इसमें आप निकालना, और इसका क्या आंसर आता है वो निकालना। करना क्या है? टोटल निकालना, उसमें से केवल वर्ग कितने हैं वो निकालना। तो केवल रेक्टेंगल कितने हैं, आयत कितने हैं, वो आ जाएगा। टोटल कैसे निकालें? नंबरिंग, ये जोड़ो ये जोड़ो, जो आए मल्टीप्लाई करो, और फिर इस लास्ट को, फिर इसको, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें। ये आप खुद से ट्राई करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ये दे सकता है। क्या? कुछ नहीं बनाएगा, डायरेक्ट ये बना के दे देगा
आयतों की संख्या, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ। अब इसने केवल नहीं बोला है, तो टोटल निकाल, कैसे निकालेंगे? वही 1 2 3 और 4 और 1 2 3 जितने कंप्लीट बन रहे हैं सिर्फ वो लेने हैं। ये बार वाली एक्स्ट्रा बड़ी हुई लाइनों से भी कुछ नहीं, इनको मिटो लो तो बने क्या अंदर वाले। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, 10 इंटू 6 कितने आ गए? 60। क्या आ गया ये? आयतों की संख्या। और केवल आयत पूछ लेंगे तो क्या करना है? वही इन लास्ट लास्ट वालों को इनमें से वर्गों की संख्या निकाल लो। अब इसी में अगर पूछ ले कि वर्गों की संख्या निकालो तो कैसे निकालोगे? वही मेथड, लास्ट लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करो, एक एक माइनस करते चलो, कब तक? जब तक दोनों में से किसी भी एक साइड वन ना आ जाए। 12 6 और 1, 12 6 18 और 1 19। ये इसमें वर्ग है, यही क्वेश्चन वर्ग का बन गया, यही क्वेश्चन आयत का। और यही क्वेश्चन बन सकता है केवल आयत या केवल ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो वो क्या है? टोटल हमारे पास है, उसमें से वर्ग माइनस करो, कितने आ गए? 41। ये इसका आंसर हो गया। एक वैरायटी और कौन सी बनती है? ये पूछ लेगा क्या? ये आप खुद ट्राई करेंगे, इसका कोई मेथड नहीं है, ये आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, उसमें आपको ही निकालना है। इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आते हैं ना, ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालें कितने हैं। इसका आंसर आएगा 21। इसमें आपने खुद ने बनाने हैं, इसमें कोई मेथड नहीं लगेगा, काउंट करने हैं खुद ने और फिर निकालने हैं। ठीक है जी। चलो, एक हमारे पास पूछ लेते हैं कई बार, नंबर ऑफ लाइंस कि दी गई आकृति में कितनी रेखाएं हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक बात याद रखना है कि हमेशा रेखा बनती है बिंदुओं से मिलके। अब इस एक पंक्ति में चाहे 1000 बिंदु आ जाए फिर भी ये रेखा एक ही मानी जाएगी। देखिए अब इसमें कितनी रेखाएं हैं, यहां से चले यहां तक गए एक, यहां से चले ये दो, यहां से चलेंगे ये तीन, और यहां से चलेंगे ये चार। अब और देखिए, ये अकेली बच गई, ये अकेली बच गई, ये अकेली बची, ये अकेली बची, कितनी हो गई? चार। इसके अलावा ये एक सीधी लाइन, ये एक सीधी लाइन प्लस दो, ये एक सीधी लाइन, ये एक सीधी लाइन और ये एक सीधी लाइन, कितनी हो गई? तीन। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई? 13। ये इसका आंसर है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, आप ये एक और ये दो ऐसे नहीं लोगे, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक एक ही लाइन मानी जाए, इसको दो में काउंट नहीं करेंगे, है ना। बस इन डायग्राम्स में यही ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक पंक्ति बन गई। अब इसमें चाहे वो 1000 डायग्राम बना दे, वो अलग अलग डायग्राम में लाइन काउंट नहीं होगी, ये पूरी की पूरी एक ही लाइन काउंट होगी। इस लाइन पे चाहे वो 1000 डायग्राम बना दे, लाइन एक ही काउंट होगी। ठीक है जी। चलो आगे, कई बार क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, यूं आकृति दे देगा, उसमें ये बताएगा कि ये जो शेप आपको दिखा रखी है, इस शेप में कलर करो, यानी रंग भरने हैं। कंडीशन वो क्या दे देगा, रंग भरो, यानी कि इस शेप में मिनिमम कितने कलर भरें जा सकते हैं। और कलर भरने की कंडीशन क्या है? कलर भरने की कंडीशन ये है कि इसमें जितने भी खंड बने हैं उनमें किसी में भी पास पास
एक जैसे रंग नहीं होने चाहिए। ये इसकी कंडीशन है कि जैसे ये इसने कॉलम बना दिया यहाँ पे ना। ये खंड बना रखे हैं, इन खंडों में कलर करो, है ना। परंतु कंडीशन उसने हमें ये दे दी कि कहीं भी दो कलर एक जैसे नहीं आने चाहिए। तो अब कलर भरेंगे अपन, कैसे भरेंगे कि जी इसमें रेड, फिर इसमें आप येलो ले लो, इसमें फिर रेड ले लो, इसमें येलो, इसमें फिर रेड, इसमें येलो, इसमें फिर रेड, इसमें येलो, इसमें फिर रेड। ठीक है जी, ठीक है जी, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब इसमें मेरे को कलर भरना है इस खंड में। तो इसमें ना तो रेड आएगा ना येलो आएगा, क्यों? क्योंकि इसने दे रखा है कि किसी भी खंड में एक जैसे कलर पास पास नहीं आने चाहिए। तो जी मैं यहां इस पूरे के अंदर ब्लू कलर ले लेता हूं। ले लिया। अब यहां ब्लू आ गया, तो इन खंडों में कहीं भी ब्लू नहीं आ सकता। तो नहीं आ सकता तो हम क्या कर सकते हैं? वही रेड, फिर खाली, फिर रेड, फिर खाली। अब यहाँ फिर रेड आ रहा है, पर यहाँ रेड भर दिया तो रेड के पास में रेड आ जाएगा। तो यहाँ हमें अलग कलर भरना पड़ेगा। ठीक है जी, येलो भर लेते हैं एक बार हम। यहाँ येलो, फिर यहाँ नहीं आएगा। यहाँ येलो, यहाँ रेड, यहाँ येलो। यहाँ येलो भर दिया तो फिर येलो येलो पास आ जाएंगे। यहाँ रेड भर दिया तो भी रेड रेड पास आ जाएंगे। यहाँ ब्लू भर दिया तो भी ब्लू ब्लू पास आ जाएंगे। तो यहाँ एक नया कलर भरना पड़ेगा। क्या? कि हमने यहाँ जी ग्रीन कलर डाल दिया, है ना। ये लाइनें ब्लैक है सारी, है ना। तो यहाँ आप कलर दूसरा ही यहाँ हमने वॉयलेट, यहाँ हमने जी वॉयलेट कलर भर दिया। अब यहाँ वॉयलेट डाल दिया तो आपको लगता है कि इस अंदर वाले कहीं भी वॉयलेट येलो या रेड में से आ सकता है? नहीं, क्योंकि फिर पास वाले खंडों में यही रंग आ जाएगा। तो क्या करो? ब्लू भर दो। यहाँ फिर ब्लू भर दो। यहाँ ब्लू भर दिया तो अब अंदर क्या भरोगे? इस अंदर वाले में अब हमें भरने के लिए चाहे रेड भरो, चाहे येलो भरो और चाहे वॉयलेट भरो, यहाँ ब्लू आएगा क्या? नहीं आएगा जी। तो कौन सा था? या रेड, येलो और वॉयलेट में से कुछ भी आ सकता है। तो मिनिमम कितने कलर हुए? एक एक हमारे पास रेड है, एक येलो है, एक ब्लू है और एक वॉयलेट। यानी कि इस पूरी आकृति को भरने के लिए मिनिमम 4 कलर हमें चाहिए। ये क्वेश्चन आप खुद घर पे ट्राई करेंगे। वही सेम है कि ये आकृति है, इसमें खंड बने हैं, खंड बना देता हूं अभी। उसमें रंग भरो, यानी उसमें कलर करो कि मिनिमम कितने रंग भरे जा सकते हैं, मिनिमम कलर कितने आ सकते हैं इसमें। कंडीशन क्या दे रखी है? कलर रिपीट नहीं होना चाहिए ना। पास पास एक ही रंग न हो, मतलब किसी भी खंड में रंग की रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। आकृति में खंड ये मैं बना देता हूं आपको। इसको आप खुद ट्राई करेंगे कि इसमें क्या बनते हैं, कितने बनते हैं, ना। ये खंड मैंने बना दिए, इनमें कलर करना। इसमें मिनिमम कितने कलर आएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर इसका है 3। अब वो 3 कैसे आएंगे वो आप खुद भर के देखेंगे। तो ट्राइएंगल्स की क्लास मैंने कल बता दी थी। रेक्टेंगल और स्क्वायर कैसे निकालने हैं आज बता दिए। अब वो ये बोल सकता है कि आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स वो निकाल दिया आपने, कि इसमें नंबर ऑफ सर्किल्स बता दो। तो सर्किल वाले में क्या है, यूं वो सर्किल बना के देगा, अब आप उस सर्किल को काउंट करते रहना। सर्किल तो काउंट कर ही सकते हैं, हो जाते हैं। और क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ लाइन बता दिए। कलर भरने वाला पूछ सकते हैं। तो मेनली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लियरिटी आती जाएगी। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते चलिए।